स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक लग्न वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग्न है, लेकिन बहुत कॉमनली देखा भी जाता है। अगर आप अपने पेरेंट्स के एज ग्रुप में देखेंगे तो आपको स्कॉर्पियो लग्न जो है ना वो बहुत कॉमनली मिल जाएगा। कमाल की बात यह है कि मेरे अभी तक के कंसल्टेशन में ज्यादातर लोग स्कॉर्पियो लग्न के नहीं हैं। यानी कि अगर आप मान लें कि दुनिया में 30% स्कॉर्पियो लग्न के लोग हैं, तो मेरे पास अभी तक 30% जो कंसल्टेशन है वो स्कॉर्पियो लग्न के नहीं हुए हैं। पर जो भी हो, स्कॉर्पियो लगने वाले लोग होते बड़े इंटरेस्टिंग हैं। एक तो इन लोगों में इमोशनल इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी खासी होती है, और उसके साथ साथ ही इनकी पर्सनालिटीज भी काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। कई बार ये अपनी ही बातों में फंस जाते हैं, अपने से ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बाहर वाला तो इन्हें परेशान कर नहीं सकता। तो आखिर स्कॉर्पियो लगने वाले जब प्रेम की बात करते हैं, जब रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, शादी की बात करते हैं, तो उन्हें क्या चाहिए होता है? चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की, और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो लग्न यानी कि वृश्चिक लग्न के 7वें घर की। 7वां घर और पहला घर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लग्न का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले वो जान लेते हैं शॉर्ट में। आपके जन्म के समय पर जो राशि पूर्व में उदय हो रही होती है, यानी कि पूर्व में निकल रही होती है, उस राशि को हम आपका लग्न मान लेते हैं और आपकी कुंडली के पहले घर में उसे बिठा देते हैं। इसका मतलब कि अगर आपके जन्म के समय पर पूर्व दिशा में वृश्चिक राशि का उदय हो रहा था, तो वो आपका उदय लग्न, राइजिंग साइन या असेंडेंट बन जाएगा और आपकी कुंडली के पहले भाव में उसे बिठाया जाएगा। लेकिन जब कोई राशि उदय हो रही होती है तो नेचुरल सी बात है कि कोई राशि अस्त भी हो रही होगी। यानी पूर्व में अगर कहीं उदय है तो पश्चिम में अस्त भी तो होगा। तो पश्चिम में जो अस्त होती हुई राशि होती है, उसे पहली राशि के ठीक सामने 7वें घर में बिठा दिया जाता है। यानी पहले घर के ठीक सामने 7वें घर में बिठा दिया जाता है। वृश्चिक लग्न वाले लोगों के लिए ये जो राशि होती है वो कौन सी होती है? वो होती है वृषभ। इसीलिए अगर आपका पहला घर वृश्चिक है तो आपका 7वां घर वृषभ ही होगा। 7वां घर इन जनरल दिखाता है आपके प्यार में या संबंधों में इन जनरल आप किस तरह के लोगों को ढूंढते हैं, कहाँ आपको कंफर्ट मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी दिखाता है कि आपकी अपनी पर्सनालिटीज में कौन सी चीजें जो है वो अस्त हैं, यानी किन चीजों का अभी तक उभार नहीं आ पाया है, कौन सी चीजें अभी तक बाहर नहीं निकल पाई हैं आपके जीवन में। अगर आपके लाइफ में ऐसा पार्टनर हो जिसमें इस तरह की क्वालिटीज हो, तो फिर आप लोग एक अच्छी यूनिट की तरह काम कर सकते हैं। स्कॉर्पियो लगने वालों की खास बात ये होती है कि ये लोग इमोशनली काफी इंटेंस होते हैं। यानी प्रेम भी करेंगे तो पूरी इंटेंसिटी के साथ, और नफरत भी करेंगे तो पूरी इंटेंसिटी के साथ। कई बार लोग थोड़े कान के कच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मली ये देखने में आता है कि ये अपनी भावनाओं पर काफी फोकस रखते हैं। याद रखिए कि वृश्चिक अपने आप में एक वाटर साइन है। ओके, तो नेचुरल सी बात है कि भावनाओं का उतार चढ़ाव तो यहाँ पर देखने को मिलेगा ही। लेकिन क्योंकि ये मंगल की राशि है जो अपने आप में उग्र ग्रह है, आग का गोला है, तो वहां से हमें विरोधाभास भी देखने को मिलते हैं। यानी हमें मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से जो उथल पुथल है वो तो देखने को मिल रही है, क्योंकि भाई पानी का साइन है। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि मंगल भी यहाँ पर आ गया तो फिर अग्रेशन भी देखने को मिलता है। तो पैसिव अग्रेसिवनेस यहाँ के लोगों में देखने को मिल जाएगी स्कॉर्पियो में। इंटेंसिटी इनके हर इमोशन में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ ही ये लोग अगर आपके साथ होंगे तो बहुत अच्छे से रहेंगे, साथ नहीं होंगे तो यू डोंट वांट दैट टू हैपन। इसके अलावा ये लोग सिक्रेटिव भी काफी होते हैं, छुपाते हैं बहुत सारी बातें, चाहे वो अपने भले के लिए हो चाहे किसी और के भले के लिए हो। अपने मन की बातों को ये अक्सर छुपाना भी शुरू करते हैं। तो ये चीजें भी हमें स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि में या लग्न में देखने को मिल जाती है। लेकिन उसके ठीक सामने जो वृषभ लग्न होता है वो क्या होता है? वो होता है वीनस का लग्न या वीनस का राशि। अब वीनस की राशि है, साथ साथ पृथ्वी तत्व की राशि है, तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं ना डिफरेंसेस कैसे आ रहे हैं। एक तरफ स्कॉर्पियो है जो पानी का तत्व है, जहां पर स्टेबिलिटी बहुत कम है, उथल पुथल ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर क्या है? दूसरी ओर है आपका
वृषभ, जो कि अर्थ साइन है जहां पर स्टेबिलिटी काफी ज्यादा है। ओके, तो आपको आपके पार्टनर में पहली चीज क्या चाहिए? आपको चाहिए स्टेबिलिटी, खास तौर पे इमोशनल स्टेबिलिटी। अगर आपके पार्टनर में इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ साथ इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है, तो आपको नैसर्गिक रूप से उनके साथ तकलीफ होगी ही होगी। मान लीजिए कि आप लोग थोड़े से केओटिक हैं, आपको थोड़ा टाइम लगता है अपने इमोशंस को समझने में, और इन द मीन वाइल आप उसे एक्सप्रेस थोड़े अग्रेसिव तरीके से कर देते हैं। अगर आपका पार्टनर भी आपसे लड़ना ही चाहता है तो कहानी खराब हो जाएगी, राइट? तो आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके अंदर स्टेबिलिटी हो, जो समझ सके कि हाँ, आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आपको भावनात्मक उतार चढ़ाव हो सकते हैं, कभी कभी आप नाराज होकर किनारे बैठ सकते हैं, कभी कभी आप थोड़े तुनक मिजाजी भी कर देते हैं, कभी कभी आप गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, कभी कभी आपको थोड़ी जलन भी हो जाती है। इट्स ओके। जो आपका पार्टनर ये बात को समझ जाएगा कि चलो ये सब चीजें जो है वो भावनात्मक चीजें हैं, थोड़े समय के लिए ही हैं, लेकिन आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप उनसे बहुत इंटेंसिटी के साथ प्रेम करते हैं, तो फिर आपका रिलेशनशिप टिक जाएगा, वरना प्रॉब्लम होती है। तो फर्स्ट चीज आपको अपने पार्टनर में क्या देखनी है? इमोशनल स्टेबिलिटी, राइट? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी विल ऑल्सो बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर। तो आपको आपके पार्टनर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मैं भाई किसी बिल्कुल ही ब्रजवाड़ों में शादी कर लूं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के पास एक स्टेडी एंड स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम हो। याद रखिए कि कई बार पैसा बहुत बड़ी वजह बन जाता है किसी भी रिश्ते में खराबी के लिए। सो स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। आपके पार्टनर के पास एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम होना ही चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर फिजूल खर्ची ना करते हो और इम्पल्सिस पे काम ना करते हो। कई बार स्कॉर्पियो लगने के लोग थोड़े से इम्पल्सिव हो जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर के अंदर वो इम्पल्सिवनेस ना हो। वो लोग तपाक से कोई काम ना कर देते हो, या मान लो किसी ने कुछ कह दिया एकदम से कान में, आपको गुस्सा आ गया और आपने उसके लिए रिटेलिएट कर दिया, रिएक्शन कर दिया। उनके पार्टनर में ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी चीज होती है तो सबसे पहले वो आपके खुद के खिलाफ ही रिटेलिएट कर देंगे। सो इट्स गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक। ओके, आपने देखा होगा ना कुछ रिश्तों में क्या होता है कि भाई आप इमोशनली बहुत अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करते हो, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके इमोशंस थोड़े से मूड स्विंग्स आपके ज्यादा हैं, या आपको उथल पुथल इमोशंस में ज्यादा है। किसी ने कान भर दिया आपके पार्टनर के, फिर आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। तो अगर कान भर दिया और वो पार्टनर जो है उसने सुन भी लिया, तो सबसे पहले तो आप ही से लड़ाई होगी। तो आपको पार्टनर ऐसा चाहिए जो इन चीजों पे ध्यान ना देता हो, जो बहुत क्लियर हो कि उसे जीवन में क्या चाहिए, वो क्या चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, और मोस्टली उनके लाइफ का गोल हो स्टेबिलिटी पाना। आपको आपके जीवन में ऐसे पार्टनर की भी जरूरत पड़ेगी जो आपको ऐसा महसूस करा सके कि जैसे दे आर होम। ओके, तो आपको ऐसे लोग हमेशा चाहिए होते हैं जो आपको कंफर्ट एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। क्योंकि कई बार देखिए, जब इमोशनल उथल पुथल होती है तो उसके पीछे इनसिक्योरिटी या अनसर्टेनिटी, या ऐसा महसूस करना कि कोई चीज़ आपसे छिन जाएगी, या कोई चीज़ आपकी है नहीं, या आप उसके लायक नहीं हो, या फिर कोई भी मुझसे कोई ये चीज़ छीन लेगा, ये हमेशा मेरे पास नहीं रहेगी। इस तरह की चीज़ें होती है ना, हम में से बहुत लोगों के अंदर होती है इनसिक्योरिटीज़, ग्रंथियाँ होती है हमारे दिमाग में। तो जब वो पार्टनर जो है जो आपके जीवन में आना चाहिए, उसके अंदर इतना एक वार्मथ होनी चाहिए जो आपसे कहे कि नहीं, दिस इज योर होम, यहाँ आपको रहना है, यहाँ आपका राज है, यहाँ और कोई नहीं है। ओके, यहाँ किसी और के लिए जगह नहीं है, ये आपके लिए है और ये आपका ही रहेगा। तो नथिंग इज गोइंग टू चेंज। तो चाहे आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष हो, आप ऐसा एक व्यक्ति जरूर चाहेंगे जो आपसे कहे कि नो, दिस इज फॉर यू, ये चीज आपकी है, आपके लिए है, एंड नाउ यू हैव टू फोकस ऑन दैट। ठीक है? तो इफ somebody फील्स लाइक होम, somebody फील्स लाइक नहीं, यहाँ पे स्टेबिलिटी है, यहाँ पे कंफर्ट है, यहाँ पे मुझे बहुत परेशान होने की, अपने आप को जो मैं हूँ उससे अलग दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपियरेंसेस रखने की ज़रूरत नहीं है, और मैं अपने डीपेस्ट एंड डार्केस्ट सीक्रेट्स जो हैं वो शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, दैट विल फील लाइक होम। तो ये होम वाली फीलिंग जो है, ये आपको अगर किसी से भी मिले तो आपको उस व्यक्ति के साथ रहना चाहिए। नाउ अगेन, ये ऐसी चीज नहीं है जो आपको एक बार में मिलके किसी से फील हो जाए। वो अलग बात है कि हो सकता है, सो दैट्स अ पॉसिबिलिटी,
बट यूजुअली ऐसा नहीं होता। ऐसा महसूस करने के लिए आपको व्यक्ति के साथ समय बिताना पड़ता है, उसके चरित्र को आंकना पड़ता है, देखना पड़ता है कि वो क्या है क्या नहीं है। तभी तो जाके आप अपने जो डीपेस्ट डार्केस्ट वल्नरेबल साइड है, जहाँ पे आप हर्ट हो सकते हो, जहाँ पे आप वीक महसूस करते हो, तभी तो आप बताओगे। अदरवाइज तो आप नहीं बताना चाहते। आप मन की बातें मन में रख लेना चाहते हो। आप सोचते हो कि मैं ऐसे ये ना कहूँ, कहीं से ये ना लगे कि ये कितनी कमज़ोर है, कितना कमज़ोर है। अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लगी तो मैं मन में ही रखूँ, उसे बाहर शेयर ना करूँ। हो सकता है 3 महीने बाद में फट पड़ूँ पर शेयर ना करूँ। ठीक है। तो ये इस वाटर साइन को जब पृथ्वी की स्टेबिलिटी मिलेगी तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कंफर्टेबल महसूस होगा और उसको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये जगह मेरी है। दिस इज माई स्पेस, दिस इज माई प्लेस, दिस इज वेयर आई फील द मोस्ट कंफर्टेबल। तो जब भी कोई पार्टनर की तलाश आप लोग करें तो ऐसी फीलिंग जरूर होनी चाहिए। जहां भी ऐसी फीलिंग हो वहां आपके लिए सही पार्टनर है। और क्या चाहते हैं स्कॉर्पियो लगने वाले अपने पार्टनर से? देखिए, एक्चुअली स्कॉर्पियो लगने वालों की बहुत बड़ी बड़ी डिमांड्स होती नहीं है। ओके, वो बस एक सिंपल लाइफ चाहते हैं। एक सिंपल लाइफ जहाँ पे चीज़ें उनकी हो, जहाँ पे चीज़ें उनके साथ हो, जहाँ से चीज़ें उनसे छीनी ना जा सके, जहाँ से उन्हें कुछ छुपाने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो वो एक सिंपल लाइफ चाहते हैं। जो भी लोग उन्हें सिंपल लाइफ प्रोवाइड कर दें, वो उनके साथ कंफर्टेबल रहते हैं, उनके साथ अच्छा महसूस करते हैं। कई बार क्या होता है ना कि स्कॉर्पियो लगने वाले लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, तो कुछ लोग उनकी इस इमोशनल बिहेवियर का फ़ायदा भी उठाते हैं। एंड दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन। ओके, तो आप स्कॉर्पियो लगने के हैं, किसी ने देखा कि हाँ भाई ये इमोशनली थोड़े से अपने आप को गार्ड करके रखते हैं, थोड़े से वल्नरेबल हैं, तो वो आपको शुरुआत में तो बड़ा अच्छा महसूस करवाते हैं, यू आर ऑल गिडी एंड हैप्पी, और बाद में फिर वो आपको धोखा दे देते हैं या आपको परेशान करते हैं या आपको तकलीफ देते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो आपको इन चीज़ों से भी बड़ा खराब लगता है, आप डरते हो इन चीज़ों से भी। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो इन इनसिक्योरिटीज़ को हटा सके, आपके पास्ट के जो रिलेशनशिप्स रहे हैं या जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनको गलत साबित करके आपको कंफर्टेबल फील कराए, महसूस कराए। ये ना कहे कि नहीं नहीं, अभी आप नए नए मिले हैं, रिलेशनशिप का पहला महीना है, तो मैं तो अपने बेस्ट बिहेवियर पे रहूंगा, उसके बाद एक बार आप हम लोग रिलेशनशिप में आ गए तो फिर मेरा जो जी में आए मैं वो करूंगा। ऐसे तो नहीं अच्छा लगता। आपको ऐसा अच्छा लगता है कि आप देखते रहें, उस व्यक्ति को परखते रहें कि क्या अच्छाई में भी वैसा है, बुराई में भी ऐसा है, शुरुआत में भी वैसा है, बाद में भी वैसा है। तब जाके आपको कंफर्टेबल महसूस होता है, तब जाके आप लोग अब खुलते हो, असलियत में खुलते हो, और तब जाके वो जो भावनात्मक उथल पुथल की मैं बात कर रही थी ना, वो तब जाके शांत होती है। अदरवाइज नहीं होती। आप ऐसे बहुत सारे स्कॉर्पियो लगने वालों से मिल जाएंगे, स्कॉर्पियो राशि वालों से भी मिलेंगे, जो कि जिंदगी भर सिर्फ उस भावनात्मक उतार चढ़ाव में बहते रहते हैं। उन्हें शादी है, बच्चे हैं, पर वो सहारा नहीं मिलता, वो स्टेबिलिटी नहीं मिलती, वो फाउंडेशन नहीं मिलता कि जिसके ऊपर वो अपने भावनाओं का महल खड़ा कर सके। जहाँ उन्हें ये मिलता है वहां पे आप स्कॉर्पियो लगने वालों को देखेंगे, इतने खुश रहते हैं ये लोग, दे सो सेटिस्फाइड, सो हैप्पी एंड सो कंटेंट। अब वो दो रिलेशनशिप जहाँ पे स्कॉर्पियो लगने वालों को सबसे ज्यादा तकलीफ हो सकती है। पहला जो सिचुएशन है वो ऐसे लोगों के साथ है जिनके अंदर मैं बहुत ज्यादा हो। एंड स्कॉर्पियो लगने वाले अक्सर ऐसे लोगों के संपर्क में आते ही हैं वो वेरी सेल्फिश। ओके, वो दे आर ऑल अबाउट देमसेल्व्स। अब स्कॉर्पियो लगने वाले की खास बात क्या है? अगर इन्हें किसी से प्यार हुआ, किसी से प्यार करते हैं, शादी करी इन्होंने, तो ये अपना बेस्ट देंगे। ये कभी भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, चाहे इनको खुद को सैक्रिफाइस करना पड़े कुछ भी, लेकिन ये अपने पार्टनर के लिए कोई कमी नहीं छोड़ते। अब सोचिए ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आ जाए जो कि बहुत सेल्फिश हो, जो हर चीज अपने लिए चाहता हो, हर चीज अपने हिसाब से चाहता हो, तो वो कैसे जिएंगे? है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता। आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। वैसे तो बहुत ही ट्रैजिक स्टोरी है, बहुत ट्रैजिक, लेकिन ये दिखाता है कि स्कॉर्पियो लगने वाले अक्सर किस हद तक जा सकते हैं। जिन्हें वो प्रेम करते हैं उन्हें खुश रखने के लिए, और जो लोग उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी किस हद तक जा सकते हैं। सो एग्जाम्पल मैं आपको इन स्त्री का देती हूँ। स्कॉर्पियो लग्न है, जिनसे प्रेम करती हैं, उनका जो तरीका है उस प्रेम को हैंडल करने का वो कैसा है? इट्स ऑल अबाउट मी। मैं जो चाहता हूँ वो होगा, मैं जैसा कहूँगा वैसे रहोगी, मैं जैसे कपड़े पहनने को कहूँगा वैसे पहनोगी, मैं जब कहूँ उठो तो उठो, मैं जब कहूँ बैठो तो बैठो, मैं तुम्हारे जीवन में हर चीज़ कंट्रोल करूँगा। अगर मेरा मन नहीं है तो मैं तुमसे कई दिन तक बात ना करूँ, लेकिन अगर तुम्हारा मन नहीं है और तुम मुझसे बात ना करो, ऐसे नहीं हो सकता। इस तरह की चीज़ें वो अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे थे। ओके, तो ये जो
स्त्री थी, दिस गर्ल, शी वॉज हेड्स ओवर हील्स इन लव, उनको बिल्कुल प्यार हो गया था, शी वॉज डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग पॉसिबल, जो भी वो कर सकती थी उसे खुश रखने के लिए, लड़के को खुश रखने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली द गाय वाज सेल्फिश, क्योंकि अगर वो एक रिलेशनशिप तो था ही नहीं ना, वो तो एक वन साइड एक्सचेंज था। तो अगेन एक बारी में लड़की में हिम्मत आती है, उसको रियलाइज होता है कि आई एम बीइंग यूज्ड, मेरा तो खाली यहाँ पर इमोशनली इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो अपने माँ बाप की मर्जी से शादी के लिए तैयार हो जाती है। बट जिस दिन उसकी शादी होती है, ऑलराइट, उस दिन ये लड़का समहाउ फ़ोन करके या कैसे भी उस तक ये खबर पहुंचाता है कि वो बहुत बीमार है और अकेला है एंड ही नीड्स हर। एंड यू वोंट बिलीव, वो अपनी शादी छोड़ के गई उस लड़के से मिलने के लिए, देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं है। दिस हैपेंड फॉर रियल। इस तरीके से अक्सर स्कॉर्पियो लगने वाले लोगों को, सेल्फिश जो लोग होते हैं ना, नार्सिसिस्टिक, सेल्फिश भी बहुत छोटा वर्ड है, नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, वो इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि स्कॉर्पियो लगने वाले लोग भावनात्मक रूप से गार्डेड होते हैं, और एक बार जहाँ पर वो खुल जाते हैं वहाँ से वो अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते। दैट इज़ हाउ शी वाज, यू नो, शी फेस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज ऑफ दैट। काफ़ी परेशानियाँ हुई इस वजह से, शादी के दिन ही शादी के यू नो से चले जाना, एंड नॉट गेटिंग मैरिड एंड फोकसिंग ऑन दैट गाय इटसेल्फ, इट वाज टेरिबल फॉर हर इटसेल्फ, क्योंकि उसको भी इवेंचुअली कुछ नहीं मिला। यू नो, दिस गाय, एज सून एज ही फाउंड समबडी, ही गॉट मैरिड। उसको जैसी लड़की चाहिए थी अपने लिए, ही वांटेड अ ट्रॉफी, उसको वो मिली एंड ही गॉट मैरिड। एंड व्हाट अबाउट दिस गर्ल, उसका कुछ नहीं हुआ। शी वाज लेफ्ट डेविस्टेटेड एंड डिप्रेस्ड, एंड दिस इज अ रियल थिंग, इट हैपेंड, एंड माय गॉड, was it difficult to experience, very difficult to even look at. So things like that happen. Okay, तो सेल्फिश लोगों से, मैं करने वाले लोगों से आपको दूर रहना है, क्योंकि आप झुक जाते हो, आप प्रेम में अकड़ कर रहना नहीं जानते, आप झुकना जानते हो। तो वो मैं वाले लोग आपकी इसको एक्सप्लॉइट करते हैं वीकनेस समझ के। उसके बाद जो दूसरे तरह के जो रिलेशनशिप हैं जो बहुत तकलीफ दे सकते हैं स्कॉर्पियो लगने वालों को, वो कौन से होते हैं? वो ऐसे लोग होते हैं जो किसी चीज़ को लेके सीरियस ही नहीं होते। दे आर नॉट सीरियस अबाउट एनीथिंग एट ऑल, एवरीथिंग इज फन एंड गेम्स टू देम। मिल लिए, बातें कर ली, अच्छा कूल, पर कोई कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट नहीं मिलता, वहाँ पे भी तकलीफ होती है। कमिटमेंट चाहिए, आप लोगों को टैग चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। आप लोग चाहते हो कि ये कहा जाए कि हाँ हम साथ हैं। आप लोग चाहते हो कि सामने वाले की तरफ से एक सिग्नल तो आए कि यू गाइज आर एक्सक्लूसिव, यू आर विद ईच अदर, यू आर टुगेदर, उनके जीवन में खाली आप हो। तो ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारे आपको ऐसे पार्टनर्स मिलेंगे जो ये टैग नहीं चाहेंगे, आपका साथ चाहेंगे, पर उस साथ के बदले में आपको वो जो टैग आपको चाहिए कि यस यू आर इन अ रिलेशनशिप, वो नहीं दे पाते। ओके, तो दूसरा रिलेशनशिप जो है वो भी तकलीफदेह हो सकता है। सो नंबर 1 सेल्फिश पीपल, एंड नंबर 2 पीपल हु आर नॉट सीरियस एट ऑल। दोनों ही केसेस में स्कॉर्पियो लगने वालों को बहुत तकलीफ होती है, बहुत चीज़ें उन्हें झेलनी पड़ती है। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों के पास भी नहीं फटकना चाहिए। और अगर इनसे किसी भी तरीके से आप डील कर रहे हो, अब देखिए प्रेम के मामले में तो चलो आप दूर हो गए, लेकिन इन जनरल तो आप ऐसे लोगों से डील कर सकते हो ना अपनी लाइफ में। इन दैट केस आपको ये कोशिश करनी है कि आप सुरक्षित दूरी बनाए रखें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो अगर आपका लग्न स्कॉर्पियो है तो आपने अब जान लिया कि आपको कैसे व्यक्ति की ज़रूरत है, ये भी जान लिया कि कैसे व्यक्तियों से आपको तकलीफ हो सकती है। सो आई होप यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड नाउ। अगर आपके जो प्रेमी हैं या हस्बैंड वाइफ हैं, या किसी और व्यक्ति को आप जो जानते हैं, आपका क्रश ही क्यों ना हो, वो स्कॉर्पियो है, तो आप जान गए हैं कि वो आपसे क्या उम्मीद रखते हैं, क्या चाहते हैं, और आप दोनों के रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने अंदर और क्या चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि आप अपने पार्टनर के साथ सिंक में आ सके। ऑब्वियसली व्हेन टू पीपल आर टुगेदर, दोनों को ही कुछ ना कुछ चेंजेस एंड कॉम्प्रोमाइजेस अपने अंदर करने ही पड़ते हैं सो दैट दे फिट इन टुगेदर। तो आपको क्या चेंजेस करने हैं कि आपको और ज़्यादा स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, खास तौर पे इमोशनल सिक्योरिटी अपने पार्टनर को प्रोवाइड करनी है। दे हैव टू फील लाइक दैट दे आर एट होम। जब ये फीलिंग आती है तब उन्हें अच्छा लगता है, एंड यू विल ऑल्सो हैव अ हैप्पियर होम। तब आपको वो उथल पुथल वाला स्कॉर्पियो नहीं मिलेगा,
तब आपको वो शांत वाला और प्यार करने वाला और सेंशुअल और मिस्टीरियस स्कॉर्पियो मिलेगा, एंड आई एम श्योर यू विल लाइक इट। तो अगर आपको ये सब अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल के बाकी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।